बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज रस्मी चादरपोशी की अदायगी से हो चुका है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मिज़ार शरीफ पर हाजिरी दे रही है। बरे सगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के आगाज से कबल मजार शरीफ पर रस्म चादरपोशी की अदायगी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर इरशाद अहमद, डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद बाबर सुल्तान गोंदल, मैनेजर ताहिर मकसूद, शेख जमील, अजीजुर रहमान चंद, हाजी हबीबुर रहमान, पीर नाजिम हुसैन शाह, अजीजुर रहमान चंद, हाजी हबीबुर रहमान, पीर नाजिम हुसैन शाह, जावेद मियादाद और असलम तरीन समेत ज़ायरीन शरीक हुए। तकरीब के दौरान खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ करवाई। सूबाई वज़ीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह ने कहा कि दाता साहब के उर्स को शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। मौजूदा दौर में परेशानी के आलम में हमें ये सूफिया कराम की जो तालीमात हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि एक माहौल जो है वो खूबसूरत हो सके, बाहमी मोहब्बत वाला हो सके, एक दूसरे से इसार वाला जज्बा पैदा हो। उर्स तकरीबात की मुनासबत से जामे मस्जिद दाता दरबार में कौमी महफिल हुस्ने के रात भी मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क भर से नामवर हजरात शरीक हुए। उर्स तकरीबात के दौरान सूबाई वज़ीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह ने डीजी मजहबी अमूर के मजमुआ अल फौजुल मतलूब का भी इफ्तिताह किया। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। हज़रत दाता अली हजवेरी के 977वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। दाता दरबार के मरकजी दरवाजे के सामने दूध की रिवायती सबील भी शुरू है। सबील इंतजामिया की जानिब से दूध बड़ी सप्लाई दरबार के अंदर भिजवा दी गई है। इसी हवाले से जानते हैं फाद भट्टी से, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। फाद भट्टी, बताइएगा दूध की सबील के हवाले से कैसे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, दूध की सबील के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जो यहाँ पर इंतजामिया के लोग हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर लेडीज़ और जेंट्स की अलग-अलग जो है वो पोर्शन बनाए गए हैं कि जो भी दूध की सबील से मुस्तफ़ीद होना चाहता है, कोई लेडीज़ है, ख़वातीन है या मर्द हजरात है, तो उनके लिए अलग-अलग लाइनिंग बनाई गई है। अगर मेरा कैमरा मैन शाहिद आपको दिखा सके तो किस तरह यहाँ पर जो है वो दूध की सबील का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रीब्यूशन बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है। इनकी अलहदा साइड है, उसके अलावा मर्दों की अलहदा साइड है। एक टाइम में ख़वातीन को दूध जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि दूसरे टाइम में जो है वो मर्दों को दूध डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अकीदतमंद लोग जो है यहाँ पर धमाल डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। फुटेज में भी आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जबकि 4 जगहों पर पार्किंग स्टैंड जो है वो मुख्तस किए गए हैं। जो ज़ायरीन यहाँ पर उर्स में शरीक होना चाहते हैं या जो सलाम पेश करने के लिए आते हैं, उनके लिए बाकायदा तौर पर 4 पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं। जो दूध सबील की इंतजामिया है उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, दूध की सबील कब से चलाई जा रही है। जी बताइएगा कि दूध की सबील जो है माशाल्लाह बड़ा रश देखने में मिल रहा है, बड़े वेल डेवलप तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है इसको, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कब से ये शुरू की गई है दूध की सबील, कब से ये सिलसिला चलता आ रहा है? ये असल में तो ये जब से हजूर फैज़ आलम गजनी से अपना लाहौर तशरीफ लाए थे तब से ये सबील चल रही है, लेकिन जो हमारी बरादरी चला रही है ये 1962 से चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। लाहौर और मज़ाफ़ात से दूध आ रहा है, इसमें पैकिंग वाला भी है और वैसे दूध पिलाने वाले हज़ारों बाकायदा तौर पर पैकिंग की जाती है। लाहौर समेत जो दीगर इलाके हैं वहाँ से दूध जो है इस सबील पर लाया जाता है। कुछ और इंतजामिया के लोग हैं, उनसे जानते हैं। इन सबीलों पर दूध लाया जाता है और म्यार की भी चेकिंग की जाती है। बहुत शुक्रिया, फहद हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के 977वें उर्स की तकरीबात के हवाले से आपको मज़ीद बताएं कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। सिक्योरिटी मामलात को यकीनी बनाने के लिए DIG ऑपरेशंस अशफाक अहमद खान ने दाता साहब चेक पॉइंट्स का दौरा किया है। सिक्योरिटी के हवाले से कैसे इंतजाम देख रहे हैं, उस्मान इलियास से जानेंगे, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, दाता साहब के उर्स की जो तकरीबात का सिलसिला है बड़े अकीदत से जारी है और 977 में जो उर्स की तकरीबात के हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी बड़े मुनज़्ज़म किए गए हैं। इस वक्त भी जो है दाता साहब जो है DIG ऑपरेशन इशफाक अहमद खान साहब जो हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के मामला देखने इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा सिक्योरिटी के मामला के हवाले से तफसीली क्या इक़दाम किए जा रहे हैं?
बिल्कुल, आप देख रहे हैं जी, इस वक्त तो मैं जो आया हूँ वो मुआयना करने के लिए, जब मुख्तलिफ पिकट्स को, हमारे जो कॉर्डन पॉइंट्स हैं, डिफरेंट सुपरविजरी टीयर्स हैं, उन तमाम को मैं चेक करके आया हूँ और मैं काफ़ी तसल्ली बख्शा है। SP साहब सिटी खुद मौजूद हैं, DSP साहब मौजूद हैं, इस शिफ्ट के इंचार्ज भी SP साहब हैं, जाज रशीद साहब, वो भी तमाम सिक्योरिटी देख रहे हैं। हमने इसकी 3 टीयर्स में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की हुई हैं। 2600 लोग हैं, तकरीबन 2500 या 2600 लोग जो हमारे सिर्फ तीनों शिफ्टों में ड्यूटीज़ कर रहे हैं, और वो 3 टीयर्स में है। दाता साहब में एंटर होने के लिए आपको 3 मुख्तलिफ जगह पे चेकिंग करके फिर आना पड़ता है, और फिर आपने साथ ही साथ सबसे बड़ी बात होती है कि हजूम को एक मैनेज करना होता है ताकि कोई स्टैम्पीड सिचुएशन ना हो जाए। सिक्योरिटी थ्रेट्स के अलावा ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतनी बड़ी पब्लिक आती है, ज़ायरीन आ रहे होते हैं, उस हवाले से भी हमारी अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं। एंट्री पॉइंट्स के हवाले से भी आप बता रहे थे। बिल्कुल जी, वो देखें, दाता साहब की सिक्योरिटी के लिए हम सिर्फ इस वेन्यू की सिक्योरिटी नहीं करते, बल्कि जितने दिनों में आगे 20 सफ़र को चेलम का जुलूस भी है, तो उस हवाले से भी लाहौर के अब तमाम एंट्री एग्ज़िट पॉइंट पे जहाँ पे हमारे पुलिस पोस्ट लगी हुई हैं, वहाँ पे भी चेकिंग काफ़ी सख्त हो रही है, और सेफ सिटी के साथ तमाम जो कैमरे हैं उनकी मदद से हमारे अफसर चेक कर रहे हैं। कोई भी चीज़ ख़ास होती है तो हमें बताया जाता है ताकि उसकी मज़ीद सिक्योरिटी चेकिंग कर सकें। हाँ जी बिल्कुल जी, दास साहब के उर्स के हवाले से जो है 3 लेयर्स जो है सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है हर शिफ्ट में एक SP तैनात किया गया है, जो कि तमाम तर सिक्योरिटी के मामलात को तफसीली तौर पर देख रहा है, और तकरीबन 2500 से 2600 जो अहलकार हैं यहाँ पर बताया गया है कि जो तैनात किए गए हैं, जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनकी चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको मुनज़्ज़म किया जा रहा है ताकि किसी किस्म की जो नागहवानी सूरत हाल है उससे बचा जा सके, और जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास। और अभी आपको बताएं, IG पंजाब इनाम गनी ने 8 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। SSP ऑपरेशन लाहौर फैसल शहजाद का भी तबादला कर दिया गया है। फैसल शहजाद को DPO ओकाड़ा तैनात कर दिया गया। इसी तरह हसन असदल्वी को DPO सियालकोट तैनात कर दिया गया है। मुस्तनसर फिरोज DPO मियांवाली तैनात। मुबशर मेकन को DPO शेखुपुरा तैनात कर दिया गया। गाजी सलाउद्दीन AIG ऑपरेशंस पंजाब तैनात किए जा चुके हैं। उमर असद मलिक को DPO DG खान तैनात कर दिया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं इन तबादलों के हवाले से। अली साही, बताइएगा कौन कौन से अहम नाम शामिल हैं? बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तकर्रो तबादलों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गुज़श्ता रोज़ से लेकर अब तक 50 के करीब अफसरान के तकर्रो तबादले किए जा चुके हैं। आज IG पंजाब इनाम गनी की जानब से 8 अफसरान के तकर्रो तबादले किए गए हैं, जिसमें हसन असदल्वी को DPO सियालकोट तैनात किया गया है। मुस्तनसर फिरोज जो कि DPO सियालकोट तैनात थे, उनको DPO मियांवाली तैनात करने का हुक्म दिया गया है। गुलाम मुबशर मेकन को DPO शेखुपुरा तैनात किया गया है। गाजी सलाउद्दीन को AIG ऑपरेशन पंजाब का ओहदे पर का चार्ज दिया गया है। फैसल शहजाद जो कि SSP ऑपरेशन लाहौर का ओहदा संभाले हुए थे, उनको DPO ओकाड़ा तैनात किया गया है। उमर सईद मलक को DPO DG खान तैनात किया गया है। उमर फारूक को DPO DG खान से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि तकर्री के मुंतजर ज़ाद नवाज मरवत को AIG इंस्पेक्शन के ओहदे पर तैनात किया गया है। इसके बाद भी मज़ीद तकर्रो तबादले मतवक्के हैं। अगले चंद रोज़ में मुतअद्दिद DIGs, RPOs, SSPs और DPOs के तकर्रो तबादले जो हैं वो मतवक्के हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, और दीगर सूबों से आने वाले अफसरान के तकर्रो तबादले किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अली साही, हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि शहर में 2 बड़े इवेंट्स की सिक्योरिटी और SSP ऑपरेशंस और SP सिक्योरिटी की सीटें ताहाल खाली हैं। लाहौर पुलिस की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। अफसरान की किल्लत की वजह से शहर में जारी अहम इवेंट्स को सिक्योरिटी फराहम करने में मुश्किलात का सामना है। दाता साहब उर्स की तकरीबात जारी हैं और चेहलम से पहले अहम सीटों से अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद का तबादला और SP सिक्योरिटी की सीट भी खाली है। शहर में CCPO अब तक 4 SDPOs को ओहदों से हटा चुके हैं। शहर में 8 SDPOs की सीटें भी खाली हैं। सीटें खाली होने से सिक्योरिटी पर भी असरात पड़ रहे हैं। इस हवाले से ज़राएगा ये भी बताना है। दाता साहब उर्स की तकरीबात जारी हैं और चेलम से पहले अहम सीटों से अफसरान के तबादले किए जा चुके हैं। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद का तबादला हो चुका है और SP सिक्योरिटी की सीट भी अब तक खाली है। लाहौर पुलिस की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। शहर में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। 2 रोज में सराफा बाजारों में सोना ₹100 फी तोला महंगा हो गया।
जबकि खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,14,500 रुपये में फरोख्त हो रहा है। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,05,000 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने के नर्ख 1 लाख रुपये रहे हैं। अपडेट करते चले आपको, शहर में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। 2 रोज में सराफा बाजारों में सोना 2,500 रुपये फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,14,500 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 1,05,000 रुपये में फरोख्त हुआ है। 21 कैरात फी तोला सोने के नर्ख 1 लाख रुपए रहे। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम। पंजाब हुकूमत ने फाटा को सस्ते घर तामीर करने के लिए मजीद 1 अरब रुपए का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत फाटा के लिए 1 करोड़ रुपए का इजाफी फ़ंड जो है वो हुकूमत पंजाब ने उसकी जारी करने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से जो फाटा जो टाउन प्लानिंग एजेंसी है उनकी तरफ से सलाह की थी हुकूमत पंजाब से कि जो लो कॉस्ट इनकम जो घर बनाए जाने सस्ते घर, उसके लिए उनको 1 करोड़ रुपए का कर्ज जो फौरी तौर पर दिया जाए, क्योंकि इस पर जिन लोगों को एप्लीकेशंस दी गई थी उनकी तरफ से किस्तें जो है वो नहीं दी जा रही, और उसी की बुनियाद पर यह फैसला किया गया क्यों ना पहले घर तमीर कर ले जाए और उसके बाद इन शहरियों से वो किस्तें जो है वो ले ली जाएंगी। दूसरी पर यह मामला कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को अर्साल किया गया और कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना ने बाकायदा तौर पर 1 करोड़ रुपए का इजाफी फ़ंड जो है वो अप्रूव करने की मंजूरी दी और ये बतौर कर्ज़ दिया जाएगा। और इस कर्ज़ की वापसी के लिए जिन शहरियों की तरफ से एक साथ दी जाएंगी फाटा को, तो वो ये रिटर्न करेंगे महकमा ख़जाना पंजाब को। तो ये महकमा हाउसिंग के ज़रिए फाटा एक एजेंसी है जिसने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम भी बनाना है, तो वो ये सस्ते घर बना के शहरियों में देगी और वहाँ से एक साथ लेकर महकमा ख़जाना पंजाब को ये 1 करोड़ रुपये जो है वो वापस करेंगे। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब ऑरेंज लाइन ट्रेन को ऑपरेशनल करने की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। ऑरेंज लाइन की ओपनिंग पर तकरीब के इनेकाद पर गौर शुरू कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दुरे नायाब। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा जो कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मास ट्रांजिट मनसूबा है, अब वो तकरीबन ऑपरेशन होने को तैयार है और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब 25 अक्टूबर को इसको ऑपरेशन करने की मंजूरी भी दे चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो फिनिशिंग वर्क है और इस टाइम इसका ऑरेंज लाइन के जो टेस्टिंग का काम जो हो रहा है और उसके बाद जितने इसके वर्कर्स ट्रेन किए जा रहे हैं ऑरेंज लाइन को चलाने के लिए। ताजिर कायदीन मतीनुर रहमान, शबीर शाह, मलिक ताहिर, उस्मान आलम का दर्जनों ताजिरान वफ्द के हमरा हॉल रोड का दौरा। नौमुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर इमरान बशीर को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और चैम्बर इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद भी दी। सदर अंजुमन ताजरान मलिक इमानत और नौमुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर काशिफ इमरान बशीर से मुलाकात करने वाले ताजिर वफ्द में अनारकली, सुहेल टावर, मिस्री शाह, इस्लामपुरा, गड़ी शाहू बाजार, बीडन रोड मार्केट, मेन हॉल रोड मार्केट के ताजिरान शामिल थे। ताजिरान ने इमरान बशीर को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने पर मुबारकबाद पेश की। मुबारकबाद देने वाले ताजिर कायदीन में उमर रियाज भट्ट, आरिफ, हाजी अफजल, मुश्ताक मलिक, ईमान खान, जबरान शाह, फरुख इखलाक, फैजान शमसी, शेख जाफर, दाऊद, हाजी मोहम्मद सईद, मुबशर, अवैस, साजिद मकसूद, राना नईम, सरवर, शेख जिया, मतलूब और दीगर अहम शख्सियात शामिल थीं। दूसरी जानिब तुर्क ब्लास्ट ने लाहौर टाइगर्स को 37 रन से शिकस्त देकर आशिक हुसैन कुरैशी आमिर केबल्स वेटनर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पता नहीं क्या शाह फैसल ग्राउंड पर आशिक हुसैन कुरैशी आमिर केबल्स वेटरन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में तुर्क ब्लास्ट ने लाहौर टाइगर्स को 37 रन से शिकस्त दी। तुर्क ब्लास्ट ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। इमरान बशीर 69, रिजवान हमीद 56 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर टाइगर्स के अब्दुल रऊफ और अकमल चौधरी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में लाहौर टाइगर्स की टीम 145 रन बनाकर आउट हो गई। हारून रशीद 63 रन बनाकर नुमाया रहे। तुर्क ब्लास्ट के बाबर अली और काशिफ शफी ने 3-3 जबकि जावेद मलिक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ये सारे स्पोर्ट्समैन के लिए ग्राउंड में आना बहुत ज़रूरी है। वेटरन्स का बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ज़्यादातर जो वेटरन्स हैं ये सारे स्पॉन्सर्स हैं, तो ये जो लोग अपने शौक़ से खेल रहे हैं, एक एक बंदे की आगे अपनी पूरी एक एक टीम है जो 15-15, 20-20 लड़के खिलाते हैं। इनका पैशन रहेगा, इनका शौक़ रहेगा, तो ये आगे ग्राउंडों को आबाद करते रहें। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।